सरकार की योजनाओं के पंख लगाकर सपनों की उड़ान भर सके। ईश्वर से ऐसा आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें और खुशियों का शोर थोड़ा हो आप सबकी तरफ से। आपके हाथ में जो प्लाकार्ड्स हैं, जो तख्तियां हैं, खुशियों की तख्तियां, जरा उसे वेव कर दीजिए। तख्तियों को ऊपर उठा लीजिए, थोड़ा वेव कीजिए, थोड़ा खुशियों का इजहार कीजिए, थोड़ा जोर, थोड़ी खुशियां होनी चाहिए आप सब की तरफ से, थोड़ा वेव कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आभार के शब्द जब कम पड़ते हैं तो ऐसे ही खुशियां आप तक आना चाहती हैं। बहुत बहुत आभार। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज हम उस शख्सियत का पावन स्मरण कर रहे हैं जो आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन और सामाजिक न्याय की संघर्ष गाथा का एक सशक्त और जीवंत नाम है। श्रद्धेय दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। आज जिस अलग राज्य की विकास यात्रा में हम साथ साथ चल रहे हैं, यह झारखंड हमें दिशोम गुरु जी ने दिया है। आदिवासी स्वाभिमान और संस्कृति के संरक्षक युग पुरुष दिशोम गुरु जी को उनकी 82वीं जयंती पर देश का कण कण और जन जन अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहा है। अब हमारे राज्य के युवा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सरकार की मदद से बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ने हजारों युवाओं के भविष्य को संवारने का काम किया है। आज दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की 82वीं जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज स्वयं आप हजारों युवाओं से संवाद करने के लिए जब यहाँ पहुंचे हैं तो एक ऊर्जा संचारित हो रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री राहुल कुमार पुरवार सर से। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? माँ, मेरे लल्ला, अरे खुश रहो, जुग जुग जियो। माँ आपको पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ लल्ला? मैंने 12th में टॉप किया है, टॉप। हर विद्यार्थी का एक सपना होता है उच्च शिक्षा का, आगे बढ़ने का और अपने परिवार का नाम रोशन करने का। लेकिन कई बार आर्थिक कारणों से उनके सपने साकार नहीं हो पाते। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रारंभ की है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। राज्य के हमारे होनहार नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम लोगों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, जहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का पैसे उपलब्ध होंगे। और तो और जो पैसे आप 15 लाख रुपए लेंगे वो तब तक आपको वापस नहीं करने हैं जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो। इस योजना के तहत उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% ब्याज दर पर पूर्ण गारंटी के साथ उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही ऋण वापसी की अधिकतम अवधि भी 15 वर्ष रखी गई है, जो विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को MBBS, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिजाइन एवं अन्य प्रचलित एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का अध्ययन
देश एवं राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों से करना संभव किया है, जिससे युवाओं के सपनों को मिल रही है नई उड़ान। जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के IIMs, उसकी फ़ीस काफ़ी होती है। तो मुझे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में पता चला और फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया और वो प्रोसेस बहुत स्मूथ था। मुझे बहुत ईजिली वो अवेल कर पाया मैं वो स्कीम, और इसके लिए मैं झारखंड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि IIM जैसे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ सकूं, पर इसके बहुत ज़्यादा फ़ीस के चलते बहुत सोचना पड़ा। जब मुझे पता चला गुरुजी क्रेडिट कार्ड के बारे में, मुझे बहुत हेल्प कर रहा है एंड मेरे माता पिता को भी बहुत फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए मैं झारखंड गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिशोम गुरु का यही था सपना, शिक्षा से सशक्त हो झारखंड अपना। सशक्त होता झारखंड, शिक्षा के साथ आगे बढ़ता झारखंड। शिबू सोरेन जी को ये समर्पित है पूरी की पूरी योजना, और इस योजना के कुछ विद्यार्थी जिन्होंने इसका लाभ लिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं, अपने अनुभवों को साझा करना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं पहला आमंत्रण देना चाहती हूँ श्री सुखदेव महतो जी। आप IIT रांची से IT रांची के स्टूडेंट हैं। श्री सुखदेव महतो जी आप आएं और अपने विचारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो स्वीकृति पत्र है उन्हें प्रदान करने की कृपा की जाए, और आप सबकी तरफ से थोड़ी तालियां, थोड़ा शोर, थोड़ी खुशियां जरूर होती रहनी चाहिए। क्या बात है, झारखंड अपना जोश दिखा दो। अगला नाम निशिता ब्लेसी सुबर्णो। निशिता ब्लेसी सुबर्णो अगला नाम होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। रबीना कंडूलना अगला नाम। रबीना कंडूलना, तालियां होती रहनी चाहिए, शोर होता रहना चाहिए, खुशियां आती रहनी चाहिए। आकांक्षा सिमरन टोपनो अगली लाभुक होंगी। आमंत्रण आपको। आकांक्षा सिमरन टोपनो। अगला आमंत्रण स्नेहा श्रुति। स्नेहा श्रुति, तालियां जरूर हो आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए कि अब आपके सपनों में नए पंख लगे हैं, आप उड़ने को तैयार हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन बच्चों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्वीकृति पत्र प्रदान करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं गर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर, गर जो बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश कर। झारखंड में हर क्षेत्र में इसी बेहतरी के लिए बेहद ईमानदार से कोशिश करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके प्रयासों से अब बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड। युवाओं के चमकते दमकते चेहरे, उनका उज्जवल भविष्य, उनके सपनों की उड़ान, सब कुछ आपने सुनिश्चित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके आप सब बजा दीजिए। और आपकी तालियों की इन्हीं गड़गड़ाहट के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा शोर भी हो जाए। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी ओर से जोहार। बहुत सारी बातें आ गई और आज का ये दिन झारखंड प्रदेश और यहाँ के कमजोर
किसान, मजदूर, मजबूर, गरीब लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ था। आज एक लंबे अरसे के बाद पहला ये वक्त है जहां आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका योगदान, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनके विचार आज भी जीवंत है और आज नहीं होते हुए भी आज वो हमारे साथ हैं। आज उनके 82वीं जयंती दिवस है और आज इस दिवस पर विशेषकर यहाँ पर आप नौजवानों को, हमारी नई पीढ़ी को यहाँ देखकर और आप लोगों से एक संवाद करने का मौका हमें मिल रहा है। वो इसलिए, हम सब ये जानते हैं कि झारखंड देश का अत्यंत पिछड़ा राज्य है और वो पिछड़ा राज्य वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो इतिहास रही है वो एक अलग देश में एक अलग तरीके का एक अपना इतिहास बनाता है। हमारे बीच भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव जैसे अनेक लोग, वीर सपूतों का जन्म हुआ और जैसे देश आजाद करने के लिए देश के अनगिनत हमारे वीर महापुरुषों ने योगदान दिया, देश को बचाने के लिए, देश को अलग करने के लिए। हम लोग महात्मा गांधी से लेके, सुभाष चंद्र बोस से लेके, भगत सिंह से लेकर अनगिनत लोग का नाम हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार हमारे इसी झारखंड प्रदेश से, यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए हमारे बीच अनगिनत लोगों ने जन्म लिया और हम सबों को बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। और उनमें से आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जयंती दिवस है। एक समाज सेवी के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में और एक गुरुजी की पहचान के साथ झारखंड की जनता ने उनको सम्मान दिया। एक ऐसा समाज सेवी, एक ऐसा आंदोलनकारी
जिनके एक आवाज पर झारखंड के कोने कोने से लोग झारखंड बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को बचाओ को लेकर लोग सड़कों पर आते थे। एक समय यह भी था कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को एक नक्सल बताते हुए देखो और गोली मार देने के आदेश भी हुए थे। लेकिन ये कथाकथित एक भ्रामक बयानों की वजह से ये आदेश पारित हुआ। अंतोगत्वा जब सच्चाई सामने आई तब पता चला कि एक समाज सुधारक के रूप में भी अपने कार्य करते हैं। दिन में लोगों को अपने हक अधिकार के पाठ और उनका हमारा संवैधानिक अधिकार की बात उनको बताना और रात में हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देना। क्योंकि हमारे दादाजी यानी गुरुजी के पिताजी भी एक शिक्षक रहे हैं, लेकिन समय समय पर हमेशा से और इतिहास गवाह है इसका भी, जब अमीरी और गरीबी इनकी खाई बढ़ती है तो एक टकराव की स्थिति बनती है। और यही समय था एक जब इस राज्य में महाजनों की बहुत बड़ी, कहा जाए कि उनका जो प्रकोप था इतना था कि कोई भी आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं होता था। और खास तौर पर तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए तो ये वो समय बिल्कुल एक नरकीय दुनिया रहा है। इसीलिए शिक्षा और शिक्षित होना कितना अनिवार्य है ये आज के दिन में आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन हमारे जो अग्रणी लोग रहे हैं, आपके माता पिता लोग रहे हैं, हमारे माता पिता, हमारे मार्गदर्शक जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने हमेशा से प्रयास किया अपने बच्चों को पढ़ाने का, जितना भी पढ़ा सका। कोई 5वीं क्लास पढ़ाई किया, कोई 10वीं क्लास पढ़ाई किया, कोई 12वीं किया, कोई ग्रेजुएशन कर पाया। लेकिन गरीबी एक ऐसा प्रकोप है जहां आपने आज एक नाटक के माध्यम से देखा कि एक होनहार विद्यार्थी अपना पढ़ाई छोड़ने के लिए कितना मजबूर हुआ, लेकिन व्यवस्था उसके तरफ इस कदर बनी थी कि अपनी बाकी की पढ़ाई को पूरा कर पा रहा था। यही स्थिति थी यहां पर, लोग पढ़ाई करें कि अपना पेट पाले। तो इसलिए बच्चा भी अपना माँ बाप के साथ मजदूरी करता रहा। और यही सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और झारखंड प्रदेश एक मजदूर पैदा करने वाला प्रदेश बन गया। और यहां पर बड़े पैमाने पर लोग अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए पलायन भी करते रहे। कोरोना काल में हम लोगों ने इसको बहुत करीब से देखा कि हमारे राज्य से कितने लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, पेट पालने के लिए बाहर जाते हैं। राज अलग हुए 25 साल हो गए। 2000 साल में जिन बच्चों ने जन्म लिया होगा आज वो 25 साल के हो गए। आप लोगों का उम्र अभी 15-16 साल होगा। कुछ दिनों में आप 12वीं पास करेंगे। 18-20 साल के हो जाएंगे कई लोग। कहा जाए कि आप बिल्कुल अब ऐसी उम्र के पड़ाव में आप जाएंगे जहां आपके पास ताकत और क्षमता तो भरपूर होगा,
लेकिन आपको अगर रास्ता नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, तो आपको भटकते भी देर नहीं लगेगा। चाहे आप कितने भी होनहार हों, आज के इस आपाधापी वाले वक्त में जिस तरीके से अपने इर्द गिर्द के वातावरण बनते और बिगड़ते हैं, ऐसे स्थिति में अगर आप सही निर्णय करने की स्थिति पे ना हुए तो आपका भविष्य अंधकार में जाते हुए समय नहीं लगेगा। और इसीलिए जब हम लोगों ने सरकार संभाला और राज्य की वास्तविक स्थिति का आकलन किया, तो हमें यह समझ में आया कि झारखंड प्रदेश में कमी किसी चीज की नहीं है। झारखंड प्रदेश गांव से लेकर शहर तक में अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास इतने पोटेंशियल है, इतने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के जगत में हो, अन्य कला के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों से, खेती बाड़ी से लेकर के पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेल कूद तक। और ये प्रतिभा आज से नहीं, ये राज अलग और देश अलग होने से पहले से रहा है। खेल के जगत में आप देखिए, इसी राज्य से मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग, कितनी ऊंचाइयों को लोगों ने छुआ। तो आज उसी चीजों को हम लोगों ने एक शेप देने का प्रयास किया है। आज हमारी जो भावना है कि इस राज्य का विकास तभी हो सकता है जब हमारा गांव-गांव में हमारे नौजवान पढ़े लिखे और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहे हों। हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है और तभी देश भी मजबूत हो सकता है। कोई भी पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसका जड़ मजबूत होता है। और आज हम उस जड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पता है हमारे राज्य में गरीबी कितनी है। आज आप सभी लोगों का लगभग आपकी घर द्वार की जिम्मेवारी का बोझ का एक हिस्सा हम लोगों ने अपने कंधे पर ले रखा है। इसीलिए आप लोगों से विशेष आग्रह करने के लिए आज हम लोग आए हैं। अगर इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में रखना है तो इसमें आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए, और विशेषकर हमारे नौजवानों का। क्योंकि अब हम लोगों की बारी है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रणी नेताओं ने ये राज बना करके हमें दिया, और इस राज को सजाने संवारने का काम अब हम सब लोगों के कंधे पर है। आज पैसे के अभाव में, घर की आर्थिक तंगी को ध्यान में रखकर हमारे होनहार बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज नहीं बन पाते हैं। आज बता दो गिन करके हमारे झारखंड के कितने नौजवान जज हैं, कितने नौजवान आईएएस, आईपीएस हैं, कितने नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर हैं। गिना चुना लोग मिलेगा। और वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, आप देख रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों में नौकरियों की कितनी घोर अभाव हो रही है। बैंकों में नौकरियां घटाई जा रही हैं।
पीएसयूज में नौकरियां घटाई जा रही है, रेलवे में नौकरियां घटाई जा रही है। आज हम आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं खड़ा करना चाहते, हम आपको उस स्थिति में लाके खड़ा करना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही नहीं कि देश दुनिया की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो उसमें आप अव्वल नंबर पर आए, ये हमारा संकल्प है। और आज इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लेके आए हैं जहां आपको पढ़ाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो आप उसकी चिंता ना करें, उसकी चिंता अब हम लोग करेंगे। योजनाएं बनती हैं, सरकार कई योजना बनाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत कम लोगों तक चीजें जाती हैं। आज आप लोगों को यहां बुलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये बातें सिर्फ आपके कानों तक में ना रहे, सरकारी व्यवस्था तक में ना रहे, बल्कि इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, उस सब फॉर्म को आप भर भर के उठा के ले जाइए। आप अपने घर में अगर कोई भाई बहन है उसको दीजिए, आपके गांव में, आपके दोस्तों में जो है उनको बांटिए, उनके साथ शेयर कीजिए। हमारा जो लक्ष्य है कि हाँ हर बच्चा शिक्षित हो, ये तभी सार्थक होगा जब आप सब लोग बैठे नौजवान इसमें अपना हिस्सेदारी निभाएंगे। नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम योजना बना सकते, हम खाना बना सकते हैं, खाना परोस सकते हैं, लेकिन खाना तो चबाना आपको है। कितना सरल तरीका है, कैसे मिलता है, कितने दिनों में वापस करना है। कई राज्य देते हैं ये योजनाएं, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, किसी का इंटरेस्ट 12-11% है। भारत सरकार ने भी अभी 5 लाख देता था, उसने शायद हम लोगों को देखा देखी 7 लाख कर दिया। ये देश का पहला राज्य है जो सबसे कम इंटरेस्ट पर और सबसे अधिक 15 लाख रुपए तक का आपको अनुदानित ऋण उपलब्ध कराती है। बताइए, आसपास के राज्यों को तो 5 लाख 6 लाख रुपए मिलता है, आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। और इसमें एक और बात छुपी है जो कहीं पर यह बात नहीं आई। आप 15 लाख नहीं, आप 25 लाख भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आज सरकार को बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। आज घर घर में मैया लोग तो सम्मान राशि ले ही रही है। घर का थोड़ा बहुत जिम्मेवारी तो आज हम भी उठा रहे हैं आपका। बिजली का बिल भी हमने माफ कर दिया आप लोगों को। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ध्यान देना। खेलकूद की दिशा में भी हम लोग निरंतर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भी आने वाला समय हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में भी इस राज्य का नाम रोशन करें, ये भी हमारा उद्देश्य है। और बच्चों विशेष ध्यान दो, ये खनिज संपदा प्रदेश है। हमारे राज्य में सबसे अधिक देश का खनिज संपदा है, और खनिज संपदाओं का खनन किस तरह के तरीके से हो रहा है ये आप सबको मालूम है। और देश और दुनिया ने साल भी सुनिश्चित कर लिया है कि इन सब खनन को खनन करके खत्म करना है।
जितना भी फॉसिल फ्यूल है, जितना भी खनिज संपदा है, 30 साल 40 साल के अंदर के बाद राज्य में खनन नहीं होगा। आज के दिन में हमारे माता पिता तो खेती बाड़ी करके काम चला रहे, धीरे धीरे वहां भी खनन कार्य होगा। और 30 साल 40 साल के बाद की जो समय और परिस्थिति होगी, अगर आज आप तैयार अपने आप को नहीं करेंगे तो 30 साल के बाद जो समय आएगा, उस समय को पकड़ पाने में हम लोग फिर पीछे हट जाएंगे। इसीलिए हमारी तैयारी आज से है कि आने वाला समय जब इस राज्य का कई एक चीजों में बदलाव होगा, उन बदलाव के साथ आप कदम से कदम आगे बढ़ पाएं। आज हमारे स्थिति में, हमारे इस राज्य में स्थिति इसलिए खराब है कि यहाँ के लोग पावर प्लांट चलाने नहीं जानते, कोई स्टील इंडस्ट्री चलाने नहीं जानता, कोयला हमारा खेत खलियान से निकल रहा है, तरह तरह के खनिज संपदा हमारे खेत खलियानों से निकलता है, लेकिन उसका उपयोग हमें नहीं पता। उसका उपयोग सिर्फ हम खाना पकाने में जानते हैं। तो इसीलिए हमें अपना ज्ञान वर्धन बढ़ाना अति आवश्यक है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। हर जिले में आप लोगों के लिए बड़े बड़े पुस्तकालय बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप लोगों की बेहतर शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय हम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी प्रारंभ हो चुका है, लगभग 80 विद्यालय बन चुके हैं और आने वाला समय में ये विद्यालय 500 की संख्या में जाएगा, ताकि वर्तमान समय में आप लोग जो गरीब गुरुआ हमारा गांव देहात का नौजवान है, वो आज के समय की शिक्षा ग्रहण कर सके। जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उसको मिल पाए। तो कई ऐसी चीजें हैं। तो इसीलिए हम और ज़्यादा आप लोग को बोर नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें आप लोग के समक्ष आ भी गई। बस आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग एक कदम चलिए, हम आपको 10 कदम आगे लेके जाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। आप अपना हाथ दीजिए, आपका हाथ पकड़ करके हम लोग आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग उन लोगों के सिपाही हैं। हम लोग आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के सिपाही हैं। उन्होंने कहा था ये राज अलग करेंगे, तो कई सारे लोग हंसी उड़ाते थे उनके, कि बोले कि ये आदिवासी लोग क्या राज लेगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। यही लोग चिढ़ाते थे उस समय। धीरे धीरे इनका संकल्प इस कदर बदला कि पूरे राज्य से ये आवाज गूंजने लगी, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। और आखिरकार झारखंड हमने लिया। लेकिन अब इस झारखंड को सजाना, संवारना, आने वाली पीढ़ी को और बेहतर राह दिखाना अब हमें करना है। इसलिए हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है ना? पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब हम लोग पूरा देश का पेट हम लोग भरते हैं। हमारा कोयला से पूरा दुनिया का भी घर आंगन रोशन से जगमगाता है, उद्योग चलता है। लेकिन हम लोग दाने दाने के लिए तरसते हैं। अगर ये कलंक मिटाना है तो जो काम या जो योजना हम आप के लिए बना रहे हैं, इसका पूरा लाभ अगर आप ईमानदारी से उठाएंगे तो ये कलंक को मिटते
जो हम लोगों को 45 साल 40 साल लग गया अलग अलग राज लेने में, और अब 25 साल हो गए अलग राज को, अगर हम सब नौजवानों ने ये ठान लिया कि हम लोगों को ये राज को संवारना है, सजाना है, और अपना हम लोगों ने योगदान देना शुरू किया, तो इसको ये जो गरीबी का कलंक है इसको मिटते 5 साल 10 साल भी नहीं लगेगा। आज आप ही लोगों के बीच से कई बच्चों को हम लंदन में पढ़ाते हैं और उसका पूरा खर्चा हम उठाते हैं। एक एक बच्चे पर करोड़ों रुपया खर्चा होता है। आज तक 100 बच्चे वहां जा चुके हैं। अभी कुछ दिनों के बाद उन बच्चों से मिलने मैं जा रहा हूं। पहले कोई सपना भी नहीं देखता था कि हम विदेश में जाके पढ़ेंगे। जिस तरीके से यहां अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज के बगल में कुर्सी में कोई बैठने का सपना नहीं सोचता था। आज अंग्रेजों के बगल में हमारा झारखंडी बच्चा जाकर के पढ़ाई पढ़ रहा है। तो इसीलिए आप सब लोग आगे बढ़िए। ये हमारी और आदरणीय गुरुजी के इस सपने को, हमारे जो शहीद दिवंगत हुए हमारे उन मार्गदर्शकों का सपना पूरा हो। नहीं तो ये सारी चीजें कुछ दलालों के माध्यम से इधर उधर चला जाता है। बहुत सारे दलाल लोग भी फिट हो जाते हैं, ना जाने कहां कहां से आकर के। तो इसीलिए सिर्फ ये इसका हम लोग का ज्ञान का अभाव, पढ़े लिखे कम होने की वजह से ही है। आज स्कूल कॉलेज भी बड़े अच्छे अच्छे हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ेंगे ना? जोर से बोलिए, आगे बढ़ेंगे ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत आभार है। आपके ऊर्जावान नेतृत्व में अब न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, निरंतर आगे बढ़ेगा झारखंड। इसी कामना के साथ बहुत आभार। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि वहाँ पर आज के इन अविस्मरणीय पलों को हम कैमरे में कैद करते हैं। सामूहिक फोटोग्राफी के लिए सभी मेरे मीडिया के बंधुओं से, कैमरामैन से मेरा निवेदन होगा, या तो आप कुछ लोग यहाँ ऊपर आ जाएं स्टेज पर या सामने की ओर आ जाएं, वो जगह प्लीज खाली कर देंगे। और आइए अब इन अविस्मरणीय पलों को हम कैमरे में कैद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हजारों हजार जो यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी हुई है, झारखंड की युवा शक्ति है, झारखंड का भविष्य है, उनके साथ आज फोटो खिंचवाने के लिए, सामूहिक फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर है। सभी हमारे कैमरामैन बंधुओं से मेरा निवेदन होगा, कृपया आप लोग ऊपर आ जाइए सर, प्लीज स्टेज पर आप सभी आ जाइएगा। एक बार और फिर से थोड़ी खुशियां दिखा दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। थोड़ा और शोर, थोड़ा और शोर, थोड़ी और खुशियां, थोड़ा और यादगार बनाइए आज के दिन को। हम देशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को नमन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे एक वादा भी करते हैं कि उनका झारखंड अब कभी नहीं रुकेगा। उनका झारखंड अब शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य की सेवाओं के साथ, विकास के पंख लगाकर
पूरे आसमान में उड़ता रहेगा। सबके चेहरे मुस्कुराते होने चाहिए। एक बार थोड़ा शोर भी होना चाहिए, एक बार थोड़ी खुशियां भी होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। क्या बात है, ये युवा शक्ति की जय हो। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत आभार माननीय मंत्री श्री सुदिव्य सर, बहुत आभार महुआ माझी मैम, माननीय सांसद महोदया। आज का ये अविस्मरणीय दिन, हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सरकार हर कदम पर आपके साथ है, आपके विकास के साथ है। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त अतिथिगणों का बहुत बहुत